हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन में। मैं आपके लिए लेके आई हूं शॉर्ट नोट्स ताकि आपको थोड़े समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं काल विभाजन और नामकरण। इससे पहले मैं साहित्य इतिहास से रिलेटेड 2 और वीडियोज़ करा चुकी हूँ, जिसमें साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ मैंने कराई हैं और इसके अलावा साहित्य इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथकार हैं और उनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके नाम भी मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, DSSS का दे रहे हैं या फिर पीजीटी या फिर किसी भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं काल विभाजन और उसके नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले करने वाले हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है और उनका नामकरण है, देखिए उन्होंने पहले 700 से 1300 जो ईस्वी है उसको चारण काल कहा है। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य, ठीक है। तो ये इनका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, ठीक है। आगे देखिए, रीति काव्य को उन्होंने कब माना है, 1580 से 1692 ईस्वी तक। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, 1700 से 18वीं शताब्दी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1857 और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887। तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे, एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। और अगर बात करें इनकी इतिहास लेखन पद्धति की, तो इन्होंने काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने किया था काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग। और अगर अगर बात करें इनके काव्य की, तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है। अगर हम बात करें इनके इतिहास ग्रंथ की, तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। और उसका प्रकाशन वर्ष क्या था, उसका प्रकाशन वर्ष था 1888, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने जो है साहित्य को किस प्रकार से, हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। देखिए, पहला है प्रारंभिक काल। पहले उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल की समय अवधि क्या बताई है उन्होंने बताई है, पहले उसको 2 भागों में विभक्त किया है। पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका समय है संवत 700 से 1343 विक्रम, और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल और उसका समय है संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा लिया है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय 1445 से 1560 है, और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल और जिसकी समय अवधि है 1561 से 1680। तीसरा आता है इनका अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1790 है, और उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से 1889 है, ठीक है। अगर बात की जाए इनके इतिहास ग्रंथ की, तो इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये मिश्र बंधु जो हैं 3 भाई थे, जिन्होंने मिलकर ये इतिहास का जो इतिहास ग्रंथ है वो लिखा है, ठीक है। और उसके 4 भाग थे जो कि तीनों ने मिलकर लिखे थे, ठीक है। तो यह है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण। आगे चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पता है हिंदी इतिहास में वो एक अपना अलग स्थान रखते हैं, और जो उनका काल विभाजन है, नामकरण है, वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और जो कह सकते हो आप प्रमाणिक माना जाता है या फिर वैध माना जाता है, ठीक है, सर्वसम्मति से। तो आचार्य शुक्ल जी ने किस प्रकार से विभाजन किया है, देखिए उन्होंने पहले काल का नाम दिया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को उन्होंने आदिकाल भी कहा है, और उसका समय कहा 1050 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल भी कहा है, और उसका समय बोला है उन्होंने 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा है इन्होंने, और इसका जो समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत है। और चौथा है गद्यकाल। गद्यकाल को इन्होंने आधुनिक काल भी कहा है, जिसका समय इन्होंने माना है 1900 से 1984 ईस्वी, ठीक है। अगर बात की जाए
रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की, तो इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य की एक गीता है जिसके बिना आपका भवसागर पार नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। तो उन्होंने किस प्रकार काल विभाजन किया है, देखिए। प्रारंभिक काल, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय उन्होंने क्या माना है? संवत 750 से 1000, और दूसरा माना है चारण काल से समय जो है 1000 से 1375। ठीक है। दूसरा काल उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, और जिसका समय उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। तीसरा काल उन्होंने रीति काल कहा है, जिसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। और चौथा आधुनिक काल, जिसका समय उन्होंने 1900 विक्रम संवत से और अब तक माना है। ठीक है, तो अगर आता है संधि काल नाम किसने दिया है, तो किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। चारण काल राम कुमार वर्मा ने। और अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि प्रारंभिक काल को कौन से दो भागों में विभक्त किया है, इस तरह के क्योंकि अब क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन और नामकरण देखिए। पहला आदिकाल 1000 से 1350, दूसरा भक्ति काल 1350 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है, देखिए इसमें जो है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिए हैं वही सारे नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण। पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय जो है शुक्ल जी ने 1000 माना था, 1000, और इन्होंने माना है 1180 से 1350, और उन्होंने क्या माना था? 1050 से 1300। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1875, और चौथा आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो ये किसका काल विभाजन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। देखिए अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं काल विभाजन और नामकरण को, तो आपके एक क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और आपके 2 नंबर जो है वो कहीं भी नहीं गए। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, तो पहला आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। तो देखिए नगेंद्र जी ने जो काल विभाजन किया है वो क्या है, उसमें मध्य मध्य आ रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा समय हमें देते हैं काल विभाजन का तो कौन है वो? डॉक्टर नगेंद्र है। ठीक है, और चौथा है आधुनिक काल 19वीं शती से 19वीं शती के मध्य से अब तक। लेकिन जो आधुनिक काल है उसके भी इन्होंने 4 भाग किए हैं, उनके नाम देखिए। पहला पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, और इसका समय क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल का दूसरा नाम क्या है? द्विवेदी युग, और उसका समय क्या है? 1900 से 1918। तीसरा है छायावाद युग, 1918 से 1938, और चौथा है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में इन्होंने 2 भाग किए हैं, पहला प्रगति प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन काल। तो देखिए जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, ये सभी जो है अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। तो डॉक्टर राम स्वरूप ने किस प्रकार किया है? उन्होंने आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार किया है, लेकिन कुछ संशोधन के साथ। ठीक है, तो जो शुक्ल जी ने काल विभाजन किया है वो उसे ही स्वीकार करते हैं, उसी के लिए जो है अपनी सहमति देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन करने के पश्चात। तो देखिए पहला क्या है? आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और उसका समय क्या माना है इन्होंने? 1000 से 1350। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, और इसका समय 1350 से 1650।
ठीक है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया है 1650 से 1850। देखिए इसमें 50 वर्ष का अंतर आ रहा है। उन्होंने 1050 से माना था, ठीक है। यहाँ पे 1700 था उनका और यहाँ पे 1900 था, ठीक है। और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा जाता है, वो 1850 से और अब तक है। तो ये किसका काल विभाजन हुआ? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, ठीक है। और अंतिम है डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन और नामकरण देखिए, उन्होंने जो है सबसे पहले अपभ्रंश काल कहा है। दूसरा भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय क्या माना है इन्होंने? 1400 से 1650। तीसरा रीतिकाल 1650 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो देखिए जो इनका काल विभाजन है वो क्या है? पहला अपभ्रंश काल, दूसरा भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगर आप देखेंगे काल विभाजन के नामकरण को देखेंगे तो बाकी तीन जो हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा काल, उसका सभी ने लगभग वही नाम रखे हैं, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है, आधुनिक काल। और जो पहला है सबसे पहले उस आदिकाल, उसी के जो है सबने अलग अलग नाम रखे हैं। तो पहले नाम के विषय में तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी याद करने में, लेकिन बाकी तीन जो हैं लगभग बराबर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इससे पहले जो मैं करवा चुकी हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन संबंधी ग्रंथ और ग्रंथकार, और इसके अलावा लेखन पद्धतियाँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।